नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में पोलैंड की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं और जैसे कि मैंने वीडियो के माध्यम से बताया कि पिछले महीने तक जिन लोगों के एप्लीकेशंस हमारे पास में हुए थे उसमें से सभी लोगों का वर्क परमिट एप्लीकेशन चला गया है और धीरे धीरे करके सबकी जिनकी जिनकी सबमिशन स्लिप आती है वो हमारे पास में इस वीक से शुरू होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये वीक में थर्सडे फ्राइडे से लेकर फिर आगे कंटिन्यू हमारे पास में सबमिशन स्लिप आना शुरू हो जाएगी। कोई भी प्रोफाइल में लगभग सभी प्रोफाइल के एप्लीकेशन हो चुके हैं और जिन लोगों के एप्लीकेशन इस महीने हुए हैं उनमें भी कई लोगों के प्रोसेस मिड में है, पाइपलाइन में है, मतलब कि उनका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, लीगलाइजेशन चल रहा है और कुछ का अभी होने वाला है। मतलब कि अभी जो वर्क परमिट एप्लीकेशन होगा जिस दिन भी अप्लाई करेंगे उसके विद इन 2 to 3 वीक में एप्लीकेशन ही चला जाएगा। इतना फास्ट प्रोसेस हो चुका है क्योंकि पोलैंड का काम जो है ना, वहाँ की टीम काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और वहाँ पर कम से कम टाइम लगे इसके लिए हम लोग बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट लॉयर के साथ में काम कर रहे हैं और काफ़ी एक प्रकार से पोटेंशियल है वो। हमारे पास में जो भी क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट भी काफ़ी अच्छे सपोर्टिव हैं और कई लोगों के मन में सवाल आता है कि जैसे अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्लाइंट का क्या लेना देना होता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं दोस्तों, अपॉइंटमेंट का वैसे तो नहीं होता ज़्यादा लेना देना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब रिकमेंडेशन आता है तो उसका वेटेज पड़ता है, बहुत अच्छा वेटेज पड़ता है। और रही बात अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो जैसे जैसे पुराना जो बैकलॉग क्लियर होता जाएगा ना, जो वर्क परमिट इश्यूज हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, अभी जो नए वर्क परमिट 2025 के वर्क परमिट आना शुरू होंगे तो आई एम श्योर कि ये चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं। जून से ये चीज़ें नॉर्मल होने के काफ़ी कुछ संकेत हैं और अभी इस टाइम पर देखेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, लोगों के स्टैंपिंग हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिजल्ट के रूप में दिख जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो भी हम काम करते हैं इसमें क्लाइंट की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी इस टाइम पर करेंटली हमारे पास में जो अवेलेबल जॉब्स हैं, जिसमें से चिकन पैकेजिंग तो ऑब्वियसली हमारे पास में परमानेंट रहने वाली है, हर महीने 15-20 लोगों को हम प्रोसेस कर सकते हैं। मशरूम की रिक्वायरमेंट है, मशरूम के लिए भी हम कैंडिडेट्स को ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है, जो इन हाउस वाला काम है वो भी रिक्वायरमेंट है और फील्ड वाला भी काम है, दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें अभी इस टाइम पर फैक्ट्री वर्कर की भी रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री में मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं जिसमें से कार फैक्ट्री की भी रिक्वायरमेंट है, मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी रिक्वायरमेंट है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं उसमें पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के भी रिक्वायरमेंट है। अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स है, तो कोई भी कैंडिडेट जो पोलैंड जाने के लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत सारी हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ रहती है, प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी कुछ कम होता जा रहा है और अभी सभी लोग इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। जो अभी अप्लाई कर रहे हैं ना, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन बहुत फास्ट होने की वजह से उनका डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास रिसीव होते होते 4.5 महीने के अंदर में आ जाएगा। इससे पहले लोगों का थोड़ा सा टाइम लगा, कोटा का जो भी रीजन रहा हुआ, लेकिन अभी इस टाइम पर जो भी हम एप्लीकेशन पोर्ट कर रहे हैं बहुत ही फास्ट मोड पर हो रहे हैं। कंफर्मेशन विद इन 2 to 5 डेज में हो रहा है और एप्लीकेशन विद इन 2 वीक में हो रहा है, 1 वीक से 2 वीक के अंदर में हो रहा है। तो जो भी प्रोसेस पहले की तुलना में बहुत फास्ट हो चुकी है और सिंपल प्रोसेस है। इसमें इंग्लिश की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक इंग्लिश आती हो, क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर, आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके हिसाब से प्रोसेस कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ प्रोफाइल्स में 10th पास 12th पास लेते हैं, लेकिन बाकी प्रोफाइल्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है जहाँ पर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं प्रोफाइल के हिसाब से, फैक्ट्री वर्कर में दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चिकन पैकेजिंग में दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जो वेजिटेबल वाली कंपनी है उसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फैक्ट्री वर्कर में दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट जहां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, ओपन सभी के लिए रहता है। और प्रोसेसिंग की बात करें तो अभी इस टाइम पर अप्रैल महीना एंडिंग है, अभी जो लोग भी अप्लाई करेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है कि 99% उन लोगों का पूरा प्रोसेस इस साल के अंदर अंदर में हो जाएगा और उनका फ्लाई भी होपफुली इस साल के अंदर अंदर में हो जाएगा, क्योंकि अभी चीज़ें काफ़ी फास्ट मोड पर हो रही हैं और वहाँ का जो पोटेंशियल, खासतौर से पोलैंड का पोटेंशियल है, वो अभी आपको प्रोसेस के रूप में देखना शुरू हो जाएगा बहुत ही फास्ट मोड पर, क्योंकि वहाँ से काम जितना फास्ट होगा डॉक्यूमेंट्स उतने फास्ट आएंगे, डॉक्यूमेंट जितने फास्ट आएंगे उतनी जल्दी ही स्टैंपिंग शुरू हो जाएगी। और आपको अच्छे से पता होगा कि जो वीज़ा का स्टैंपिंग का रेशियो होता है सितंबर टू जनवरी के बीच में काफ़ी अच्छा होता है। सितंबर टू जनवरी के बीच में मैक्सिमम लोग के स्टैंपिंग होते हैं और एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि कोटा के हिसाब से जो एप्लीकेशंस होते हैं, हमारे क्लाइंट ने बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम किया और जो वर्क परमिट आएंगे ना, वो लगभग एक ही कंपनी में से सभी नहीं आएंगे। जनरली क्या होता है, अगर हमने कार फैक्ट्री की बात की तो कार फैक्ट्री में भी एक ही फैक्ट्री के नहीं आएंगे, मल्टीपल कंपनी से टाइप है। मशरूम के लिए भी एक कंपनी से नहीं आएंगे,
चिकन पैकेजिंग के लिए भी एक कंपनी से नहीं आएंगे, मल्टीपल कंपनी से टाइप है, और जैसे जैसे वहां से एम्प्लॉयर की तरफ से कंफर्म होता जाएगा वैसे वैसे सभी के एप्लीकेशन चले जाएंगे। और अभी आज की डेट में लगभग 90% से ज़्यादा रिक्वायरमेंट प्री अप्रूव्ड कोटा के अंदर में है। तो हमारे पास कोटा ऑलरेडी है, एप्लीकेशन तुरंत चला जाएगा। इसमें से जो बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है 1 वीक 2 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये मान लीजिए कि पोलैंड के लिए विद इन 2 to 3 वीक में एप्लीकेशन जाने ही वाला है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस हो चुकी है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं पोलैंड जाने के लिए, पोलैंड से शेंगन में शिफ्ट होने के लिए, वहाँ पर करियर बनाने के लिए, तो डेफिनेटली उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर वो पोलैंड में अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कई रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एक बार कॉल करके पता कर सकते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट आपके लिए मैचिंग है। तो डेफिनेटली आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं, R&D भी कर सकते हैं। वीडियो देख के आप और भी R&D कर लें पहले कि आपको कहाँ पर कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ ना, तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है, लेकिन हम लगाएंगे इसमें कोई भी जो कैंडिडेट है ना वो मेडिकली फिट होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए। 7 टाइप की बीमारी होती है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, TB, HIV, हेपेटाइटिस, कैंसर, हाई बीपी, हाई शुगर और स्किन के जो कुछ स्ट्रोक होते हैं ना वो, ये बीमारियां नहीं होना चाहिए। आंख से सही दिखाई देता हो, कान से सही सुनाई देता हो, कोई भी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, तो मैरिज सर्टिफिकेट होगा तो ये जो पीरियड में इसमें कोई इश्यूज नहीं होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है। और ये भी मैंडेटरी नहीं होता मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास जितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट हम लगाएंगे उतना अच्छा रहता है। लेकिन जैसे बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है कई जगह, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी और बैंक स्टेटमेंट की। अगर आप पीसीसी अरेंज कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि पोलैंड एक ऐसी जगह बन रही है जहां पर इजीली जा सकते हैं और रेशो भी काफ़ी अच्छा है, और वहां से आप पूरे शेंगन में कहीं पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपकी प्रोफाइल रहेगी, आप इंटरव्यू देके क्वालिफाई करके, या फिर आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने वहाँ के लोकल लोगों के लिए ऑप्शन शुरू नहीं किए, लेकिन कुछ ही समय में हम लोग वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी ऑप्शन शुरू करने वाले हैं। लोकल लोगों मतलब कि जो लोग शेंगन में हैं उनको शेंगन में ही कहीं पर भी शिफ्ट करना हो, कहीं पर भी एडजस्ट करना हो, या उनको किसी भी जगह जॉब दिलानी है, चेंज करानी है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करना है, तो वो काम भी हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने जो बीच में प्रोसेस में काम किया वो ये है कि हमारा जो लॉयर से टाइप है ना, लॉयर काफ़ी एक्सपर्ट है, तो किसी को किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट होगी वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उसका पूरा काम कराने की हमारा टारगेट होगा कि हम उसका पूरा काम करें, क्योंकि हम उन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो वहाँ पर नीड होती है। केवल यहाँ से वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से वहाँ जाना भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में वहाँ पर TRC अप्लाई करना, वहाँ पर जॉब चेंज करना, नया वर्क में अप्लाई करना, ये सारी प्रोसेस के ऊपर हम लोग डीपली काम करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा बेस बन रहा है, बेस काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब कि अभी इस टाइम पर प्रोसेस पहले की तुलना में बहुत ही बेटर हो चुकी है। क्लाइंट डायरेक्ट रहते हैं और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत फास्ट होता है। लॉयर जैसा हम टाइम स्लॉट करते हैं उसके हिसाब से वो कभी भी किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों जो लोग भी लाइक पोलैंड में, शेंगन में अप्लाई करना चाहते हैं, बजट में आते हैं और उनके लिए ये प्रोफाइल सूटेबल है, तो डेफिनेटली टीम को एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके भेज सकते हैं। अगर आप बाहर से दूर जगह से हैं और अपने सेमिनार अटेंड किया है, बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार ऑफिस विजिट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑफिस विजिट करने पर आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रोसेस क्या है, कैसे हो सकता है, और जो भी चीज़ें हैं आपको एक प्रकार से डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल अलग आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों हमें क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।